स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कोविड के दौरान आपको याद होगा सरकार के द्वारा एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप लिया गया था और वो ये था कि जो एयरलाइंस के फेयर हैं सरकार उसको रेगुलेट करने लगी थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सरकार ने लोअर बैंड भी लगा रखा था और हायर अपर बैंड भी लगा रखा था। मतलब कि कोई भी एयरलाइंस का पर्टिकुलर रूट पर जो प्राइस है वो एक लेवल से नीचे भी नहीं जा सकता और एक लेवल से ऊपर भी नहीं जा सकता। अब देखिए, मार्केट की अगर हम बात करें, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर सरकार इस तरह के स्टेप यूजुअली नहीं लेती है, लेकिन जिस तरह के हालात थे इसको देखते हुए ऐसा करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है कि ये जो कैपिंग है वो अब हटने वाली है। तो बहुत से लोगों के इनफैक्ट मैसेजेस आ रहे थे कि सर इससे होगा क्या, इसका असर क्या होगा एयरलाइन सेक्टर के ऊपर, क्या किराया बढ़ जाएगा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास वन टाइम ऑफर है, क्योंकि साल में यहां पर एक बार हम ऑफर निकालते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, जो कि सबसे बड़ा सेल होता है और जो पूरा यूपीएससी कोर्स है सिर्फ 17,500 में आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और सोच के देखिए, इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको देते हैं। प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। और यहां पर आपको मेंटर भी दिया जाएगा ताकि कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। और आप ये पूरा जो स्केड्यूल है, जो अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 22 अगस्त से, उसकी पूरे स्केड्यूल पहले से ही आप यहां पर देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शनल चाहिए तो ये भी आपको सिर्फ 12,000 में मिल जाएगा, अगेन ओनली फॉर इंडिपेंडेंस डे, मतलब 15 अगस्त तक। और यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पे। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पे जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो कोविड के दौरान यहां पर स्टेप लिया गया था और डोमेस्टिक एयरलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो स्टेप था कैपिंग करने का, वो डन अवे हो जाएगा, खत्म हो जाएगा फ्रॉम 31 अगस्त। तो अपर और लोअर बैंड यहां पर फ्लाइट फेयर्स पर लगाया गया था, इसको यहां पर सरकार पूरी तरह से अब खत्म कर रही है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था 10 अगस्त को। और इसके अंदर सरकार ने ये बोला है कि आफ्टर रिव्यू ऑफ द करंट स्टेटस, मतलब कि इस समय जो डोमेस्टिक ऑपरेशंस है उसका करंट स्टेटस को देखते हुए, जानकारी लेते हुए, यहां पर 21 मई 2020, तो ये जो कैपिंग सिस्टम है एयरलाइंस पर, ये 21 मई 2020 में सरकार ने लगाया था, ये आपका इस महीने के बाद से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और यहां पर एक चीज और बोला गया है कि ये खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया। एयरलाइंस के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं कोविड से बचाव करने के लिए, वो एयरलाइंस अभी भी लेती रहेंगी। लेकिन यहां पर अचानक से हुआ क्या है, यहां पर सरकार ने ये स्टेप क्यों लिया, क्योंकि हटाने का निर्णय कैसे आया? देखो, जून के महीने में बताया जा रहा है कि सरकार ने जो एविएशन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कंसल्टेशन किया, मुलाकात किया, और तब यहां पर मिनिस्ट्री को पता चला कि इनका ये मानना है कि पैंडेमिक की वजह से एयरलाइन सेक्टर के ऊपर जो इंपैक्ट हुआ था वो इंपैक्ट से ये लोग अभी भी रिकवर नहीं कर पाए हैं। मतलब कि एयरलाइन सेक्टर जो लॉस में जा रही थी वो अभी भी वहां से रिकवर नहीं कर पाई है। और जब तक यहां पर जो कैपिंग सिस्टम है उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक एयरलाइन सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और इसी को देखते हुए, क्योंकि कोविड के दौरान तो इनफैक्ट आपको याद होगा 2 महीने तक, जी हाँ, लगातार 2 महीने तक पूरी तरह से एयरलाइंस बंद पड़ी थी, कोई भी एयरलाइंस चल नहीं रहा था। तो सोच के देखिए, यहां पर इतना बड़ा एयरलाइन सेक्टर होता है, लोगों को यहां पर रोजगार मिलता है, सबका जो है सैलरी देनी होती है, तो उसकी वजह से एयरलाइंस को बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला था। और इसीलिए आप देख सकते हो यहां पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर ट्वीट किया गया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो डिसीजन हमने लिया है फेयर कैप को हटाने का, ये काफी केयरफुल एनालिसिस के बाद लिया है। जो भी डेली डिमांड और प्राइसेस दिख रही हैं हमें टरबाइन फ्यूल का, उसके हिसाब से हमने देखते हुए इसको लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या होगा, मतलब कि ये जो कैपिंग सिस्टम सरकार हटा रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैपिंग सिस्टम किस तरह से लगता था, लेकिन ये जो हटाया जा रहा है इसके बाद होगा क्या। देखिए, जो एयरलाइंस के एक्सपर्ट हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका कुछ हद तक मानना है कि विड्रॉ करने से, प्राइस कैपिंग विड्रॉ करने से ऐसा नहीं है कि अचानक से जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा। मान लो दिल्ली से मुंबई अगर मान के चलो 5,000 रुपये आ रहा था अभी तक, ठीक है,
तो ये कैपिंग सिस्टम हटाने के बाद क्या ये अचानक से 10,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना है। मे भी अगर थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है कि मान लो 5,000 से 5,400, 5,500 इतना तक ही इंपैक्ट होगा, इससे ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपने एविएशन टर्बाइन फ्यूल के बारे में सुना होगा, जो फ्यूल यूज़ किया जाता है एयरलाइंस के अंदर। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जून के महीने में अचानक से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई पर चला गया था। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो रुपी है वो भी फॉल हो रहा था। तो क्योंकि हम इंपोर्ट कराते हैं, राइट, एक तो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो रुपी है वो फॉल होने की वजह से एयरलाइंस को ज़्यादा रुपी पे करना हो रहा था, क्योंकि हम डॉलर में पे करना होता है। और इसीलिए आप देखोगे तो मिड जून में बताया जा रहा है कि दिल्ली में यहाँ पर जो जेट फ्यूल का प्राइस है पर किलो लीटर, ये था आपका 1.41 लाख रुपीस। अब देखो किलो लीटर जब मैं कहता हूं तो 1 किलो लीटर का मतलब हुआ 1000 लीटर, ठीक है। तो यहां पर लगभग आप कह सकते हो 141 रुपीस पर लीटर के आसपास, ठीक है। तो ये 1.41 लाख पर किलो लीटर चला गया था। और उस समय प्रॉब्लम यूक्रेन वॉर और अलग अलग चीज़ें चल रही थी। लेकिन यहां पर कुछ ही समय के बाद, एक महीने के बाद अगर आप देखोगे तो इसके प्राइसेस में थोड़ा सा गिरावट आया है। और ये कितना चला गया, ये आ गया वापस से 1.21 लाख पर किलो लीटर, ठीक है। तो इसकी वजह से एयरलाइंस को कुछ हद तक रिलीफ मिला है। और यहां पर ऐसा लगता है कि कैपिंग सिस्टम अगर हटा भी दिया जाएगा एयरलाइंस का, तो भी ऐसा नहीं है कि अचानक से एयरलाइंस के जो एयर फेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी बताता हूं कि कुछ जो रूट्स हैं वहां पर तो हो सकता है कि फेयर जो है वो कम हो जाए। देखो मैंने अभी आपको बोला था कैपिंग सरकार ने लगाया था, मतलब कैपिंग नीचे भी लगाया था सरकार ने। मतलब कि कोई पर्टिकुलर रूट है, अगर वहां पर सरकार ने बोल दिया 2,500 से नीचे नहीं जा सकता, तो उसका प्राइस 2,500 से कम नहीं जा सकता था। लेकिन हो सकता है कि अगर आप नॉर्मल मार्केट कंडीशन में देखो, डिमांड और सप्लाई, उसके हिसाब से इसका प्राइस हो सकता है 1,800 आ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ पाता था क्योंकि सरकार ने कैपिंग लगा रखी थी। तो देश के अंदर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रूट्स हैं जहां पर ट्रैफिक कम रहता है कई बार, तो उसकी वजह से अचानक से एयरलाइंस का फेयर का जो प्राइस है वो नीचे आ जाता है। तो हो सकता है कि उन सभी सेक्टर्स के अंदर ये नीचे आ जाए। लेकिन जो ट्रैफिक वाले रूट्स हैं जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, ये क्या है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है और इसकी वजह से यहां पर प्राइसेस थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अचानक से जंप होगा। और इसके अलावा यहां पर यह भी है कि जो लास्ट मिनट की फ्लाइट होते हैं, इनफैक्ट मैं कुछ समय से यही सोच रहा था, कई बार मैं देखता था कि लास्ट मिनट के जो फ्लाइट्स हैं उसका प्राइस क्यों नहीं कम हो रहा है। सीट्स खाली होती थी लेकिन प्राइस कम नहीं होता था। पहले 2-3 साल पहले यूजुअली देखा करता था तो प्राइस कम हो जाता था सीट्स अवेलेबल होने पे, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने कई बार चेक किया तो नहीं हो रहा था। इसका मेन कारण यही था कि सरकार ने अगेन कैपिंग की हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कैपिंग हट जाएगा तो जो लास्ट मिनट एकदम आखिरी मोमेंट पे फ्लाइट्स होती हैं उसमें सीट्स खाली होती हैं तो वो बहुत सस्ते मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन ओवरऑल आप कहिए तो जो एयरलाइंस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका यही मानना है कि जिस तरह का लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट हुआ था, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ वापस से जो इंडस्ट्री है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वाइल अगर आप देखोगे तो पोस्ट लॉकडाउन के बाद अभी भी जो है एयरलाइंस उभरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से कुछ हद तक रिलीफ मिल सकता है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कई बार लीन पीरियड आता है, मतलब कि एयर ट्रैफिक कम रहता है। लोग कई बार जैसे मान के चलो ट्रैवलिंग का जो समय होता है, कई बार घूमने फिरने का समय, तो वो कम हो जाता है तो लोग एयरलाइन कम इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय में भी हो सकता है कि एयर फेयर जो है कुछ हद तक कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको बताना चाहता हूँ एयर कैपिंग के बारे में। देखो ये मई 2020 में सरकार ने लगाया था और ये 7 बैंड के तौर पर सरकार ने इसको लगाया था। अब इसमें यही था कि यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा था कि मान लो अगर कोविड के समय भी एयरलाइंस आपस में कंपटीशन करने लग जाते, जो लोअर फेयर वाले एयरलाइंस होते हैं ना, जैसे स्पाइस जेट, इंडिगो, जो सस्ते दाम पर टिकट देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता कि क्योंकि कोविड पैंडेमिक के दौरान आपको याद होगा डिमांड कम थी एयरलाइंस की, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ था कि अगर ये लोग लड़ाई करने लग जाते तो इसकी वजह से बहुत कम प्राइस आ जाता। तो ओवरऑल नुकसान किसको होता, यहाँ पर एयरलाइन सेक्टर को होता। हो सकता है कि कोई एयरलाइन जो है वो बंद हो जाती इस चक्कर में। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर लोअर बैंड भी लगाया था ताकि एयरलाइंस डूब ना जाएं,
ठीक है। और कस्टमर्स को ध्यान रखते हुए सरकार ने अपर बैंड लगा दिया था कि एक हद से ज़्यादा यहाँ पर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई रूट है 40 मिनट्स का दूरी का रूट है एयरलाइन के माध्यम से, ठीक है, उसमें यहाँ पर सरकार ने कहा कि जो मिनिमम है प्राइस है वो 2900 होगा और अपर प्राइस मैक्सिमम 8800 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा कैपिंग सिस्टम है इसको सरकार ऑलरेडी धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रही थी। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर यह भी बताया गया सरकार के द्वारा कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सिर्फ 15 दिन के अंदर जो बुकिंग होती है, ठीक है, एयरलाइन स्टार्ट होने, तो वो वही आपका काउंट होगा। 15 दिन के पहले अगर आप बुकिंग करते हो तो वो आपका कैपिंग सिस्टम के अंदर आता भी नहीं था। लेकिन फाइनली 31 अगस्त के बाद ये भी पूरा हट जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा कैपिंग हटाने से। इनफैक्ट कुछ रूट्स के अंदर रिलीफ भी देखने को मिल सकता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम गैस और टरबाइन फ्यूल वगैरह की बात कर रहे थे, जो गैस टरबाइन होता है उसमें किस प्रकार का फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको सिर्फ 17,500 में, ध्यान रखिएगा ये वन टाइम ऑफर है, साल में एक ही बार ये ऑफर आता है और 15 अगस्त के अंदर अंदर आपको ये कोर्स को लेना है और लिमिटेड सीट्स हैं, हो सकता है पहले भी ऑफर ये हट जाए, तो जल्दी करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।